जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। तो आज हम जानेंगे हिंदी में संकट मोचन हनुमान अष्टक और उसका अर्थ। संकट मोचन हनुमान अष्टक हनुमान जी की आराधना का बहुत ही लाभकारी स्तोत्र है। इसका नियमित रूप से पाठ करने से साधक पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी बलशाली और अत्यंत पराक्रमी हैं, परंतु मुनि श्राप के कारणवश उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। इसलिए हनुमान अष्टक के पाठ द्वारा हम उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं और अपनी पीड़ा, कष्ट और अपने संकट को दूर करने की हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। तो अब हम जानेंगे संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने के क्या क्या फायदे। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी के इस संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करता है, हनुमान जी उसके समस्त संकटों से पार लगा देते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से भक्त पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आप यदि प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ नहीं कर सकते तो आप मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान अष्टक का पाठ मंगलवार के दिन करने से हमारे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आपने देखा संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, तो आप इसको जरूर शुरू कीजिएगा मंगलवार से। बाल समेर विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हनुमान जी, आप जब बालक थे तब आपने सूर्य देव को अपने मुख में रख लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा हो गया था। इससे संसार में विपत्ति छा गई और उस संकट को कोई भी दूर नहीं कर सका। देवताओं ने आकर आपसे विनती की और आपने सूर्य भगवान को अपने मुख से मुक्त कर दिया, जिससे कि उन सभी का कष्ट दूर हो सका। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि आपका नाम ही संकट मोचन है। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को वहां से जाते देखा तो उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गए। तब भगवान जी हनुमान जी आपने ही ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी का भेद जाना और सुग्रीव जी से उनकी मित्रता कराई। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हूँ हम सोजू बिना सुधी लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात अंगद के साथ सीता जी की
खोज के लिए अपनी सेना को भेजते समय सुग्रीव ने अपने वानर दल को कहा कि यदि सीता जी का पता लगाकर नहीं लाए तो हम तुम सबको मार डालेंगे। सब ढूंढ ढूंढ कर हार गए। तब आप समुद्र के तट से कूदकर सीता जी का पता लगाकर लाए, जिससे कि सबके प्राण बचे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगी सुदैम प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। ओ नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब रावण ने माता सीता जी को भय दिखाया और कष्ट दिया और सब राक्षसों से कहा कि सीता जी को मनाए, हे महाप्रभु हनुमान जी, उस समय आपने वहां पहुंचकर बड़े बड़े राक्षसों को मारा। सीता जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी, तब आपने उसी वृक्ष पर से श्री रामचंद्र जी की अंगूठी सीता माता जी को दे दी, जिससे कि सीता माता जी की चिंता दूर हो गई। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गृह बैद सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण के पुत्र मेघनाथ ने बाण मारा तो वो लक्ष्मण जी की छाती पर लगा और उससे उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब आप वैद्य सुषेण को घर सहित उठा लाए और तब आप संजीवनी बूटी द्रोणाचल पर्वत सहित ले आए, जिससे कि लक्ष्मण जी की जान बच सके। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटी सुतास निवारो। ओ नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने घोर युद्ध करते हुए सबको नागपाश में बांध लिया। तब श्री रघुनाथ जी सहित सारे दल में यह मोह छा गया कि यह तो बहुत भारी संकट है। उस समय हे हनुमान जी, आपने गरुड़ जी को लाकर उनके बंधन को कटवा दिया, जिससे कि संकट दूर हुआ। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधु समेत जबै अहि रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देउ सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब अहिरावण श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित पाताल लोक ले गया और देवी जी की भली भांति पूजा करके सबके परामर्श से यह निश्चय किया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा, तब आपने ही उसी समय वहां पहुंचकर अहिरावण को उसकी सेना सहित मार गिराया। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हुए हमारो।
को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे महावीर, आपने बड़े बड़े देवों के कार्य सवारे हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि ऐसा कौन सा संकट है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। हे हनुमान जी, हमारा जो कुछ भी संकट हो आप उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब इसके बाद है अंतिम दोहा। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात आपका शरीर लाल है, आपकी पूंछ लाल है और आपने लाल सिंदूर धारण कर रखा है। आपके वस्त्र भी लाल हैं, आपका शरीर वज्र है और आप दुष्टों का नाश कर देते हैं। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी जिसमें हमने संकट मोचन हनुमान अष्टक का हिंदी में अर्थ बताया है, और आप सभी मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि हनुमान अष्टक का पाठ करने से सिर्फ मंगलवार को ही अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको कितना ज्यादा फल मिलता है, और अगर आपको कोई भी रोग है तो आपका वो रोग भी दूर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।